मॉर्निंग क्लास, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो हम लोग जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे हैं उसमें हमने डिस्कस किया था पाइथन टोकन्स, है ना। टोकन्स, आइडेंटिफायर्स, ऑपरेटर्स, लिटरल्स, है ना। पाइथन कैरेक्टर सेट के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे जिसमें हमने डिजिट्स, लेटर्स, स्पेशल सिंबल्स, वाइट स्पेसेस, अदर्स, ठीक है। उसी के बाद बच्चे आइडेंटिफायर मैंने आपको बताया था, कीवर्ड, लिटरल, ऑपरेटर, पंचुएटर, ये मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया था। स्ट्रिंग, लिटरल, स्टिल अभी थोड़ा सा दोबारा इस बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो ये जो पेज में आप देख रहे हैं, दीज आर द एस्केप सीक्वेंसेस, ठीक है। एस्केप सीक्वेंस क्या होता है कि बैकस्लैश के लिए अगर हम सीक्वेंसेस के डबल बैकस्लैश, देखो डबल बैकस्लैश यहाँ पे टाइप करेंगे तो उसका काम क्या है, ठीक है। तो उसका काम है बैकस्लैश के लिए, ठीक है। उसके बाद बैकस्लैश और कोट, सिंगल कोट, डबल कोट के लिए, आस्की भी। अब देखो इसमें जो सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं ना वो करते हैं बैकस्लैश एन, न्यू लाइन। बैकस्लैश एन आप कीबोर्ड से प्रेस करोगे तो वो न्यू लाइन पे चले जाता है, ठीक है। ऐसे ही बैकस्लैश आर इज़ फॉर कैरेज रिटर्न, बैकस्लैश टी हॉरिजॉन्टल टैब, दैट इज़ फॉर टैब, ठीक है। कैरेज रिटर्न, बैकस्लैश आर। तो ये आपका आ जाता है एग्जाम में कि बैकस्लैश का मीनिंग, मतलब आपको दे देगा कि बैकस्लैश, डबल बैकस्लैश आपको बोल दे कि अच्छा बताओ ये किस लिए होता है, ठीक है। तो ये है सिंपल सा इसका फंडा। नेक्स्ट हमारा है, जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है स्ट्रिंग टाइप्स इन पाइथन। उस दिन भी जब ऑनलाइन क्लास में मैंने भी डिस्कस किया था आपसे कि हम स्ट्रिंग्स को, स्ट्रिंग क्या होती है, कोई भी चीज़ सिंगल या डबल कोट के अंदर लिखी हो, वो कोई लेटर हो, कोई कैरेक्टर हो, पूरे सेंटेंसेस हो, अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स और मिक्स ऑफ नंबर, डिजिट, एनीथिंग विच इज़ रिटन इन कोट सिंगल और डबल, दैट कैन बी स्पेस ऑल्सो, ब्लैंक, बट वो कोट्स में लिखा हो सिंगल या डबल में तो उसको कहा जाता है स्ट्रिंग, ठीक है। तो स्ट्रिंग्स भी हमारी टू टाइप्स की होती है, कि सिंगल, एक है मल्टी। सिंगल का मतलब अब ये टेक्स्ट ही हमने एक आइडेंटिफायर क्रिएट किया, इक्वल्स टू क्या है, एक ऑपरेटर, सॉरी। तो यहाँ पे क्या किया, हेलो, और जो ये एरो बना है ऊपर से एक लाइन एंड देन द एरो, दैट मीन्स एंटर देयर। तो ये क्या हुआ, ये हुआ आपका सिंगल लाइन स्ट्रिंग, सिर्फ एक लाइन आपका लिखा है, ठीक है। दूसरा है आपका मल्टी लाइन, मल्टी लाइन मतलब एक लाइन से ज़्यादा। अब देखो यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं इन सिंबल्स का, देखो एक बैकस्लैश लगाया है, एक बैकस्लैश का मतलब है कॉन्टिन्यूटी, कि अभी इसके आगे जो लिख रहे हैं वो भी, ये देखो, डू नॉट इंडेंट व्हेन कंटिन्यूइंग टाइप अ नेक्स्ट लाइन आफ्टर दिस, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे लिखा है बेसिक, A basic string must be completed on a single line or continued with a backslash. Backslash का मतलब होता है continuity, कि आगे भी जो hello और वर्ल्ड है वो continuity में जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा था सिंगल लाइन में एंटर प्रेस कर रहा था, ठीक है। ये देखो, अगर यहाँ पे आप जानने की कोशिश करें तो देखो टेक्स्ट इक्वल्स टू, उसने स्टार्ट तो किया कोट से, सिंगल कोट से, और एंड नहीं किया, तो उसने नीचे उसको एरर दे दिया। क्या एरर दे दिया, EOL का मतलब है एंड ऑफ लाइन, जो लाइन का एंड किया गया है वो क्या है, एंड ऑफ लाइन वाइल स्कैनिंग स्ट्रिंग लिटरल, कि भाई एरर आया है, आपने कोट नहीं लगाया, क्लोजिंग कोट भी लगाना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो बाय एडिंग अ बैकस्लैश एंड द एंड ऑफ अ नॉर्मल सिंगल लाइन और डबल कोट कर देंगे स्ट्रिंग को, तो वो क्या होगा, सॉरी फॉरवर्ड स्लैश नहीं, ठीक है, डबल कोट स्ट्रिंग, इट मीन्स स्ट्रिंग जो है जस्ट एट बैक स्लैश एट द एंड बिफोर प्रेसिंग एंटर। एंटर प्रेस करने के पहले उसने क्या किया, बैक स्लैश, सिंगल बैक स्लैश लगा दिया, तो उससे उसको समझ में आ गया कि हाँ भाई आगे भी जो सेंटेंस है वो कॉन्टिन्यूटी में है। अब ट्रिपल कोट आता है, ट्रिपल कोट में क्या होता है, ये देखो यहाँ पे देखेंगे, ये देखो उसने क्या किया, हेलो लिखने के पहले ट्रिपल कोट डाल दिया, फिर कॉन्टिन्यूटी में लिखते चले जाएगा और ट्रिपल कोट लास्ट में एंटर करेगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब हमें सिंगल एक लाइन लिखनी है, एक लेटर लिखना है, तो हम सिंगल लाइन स्ट्रिंग उसको बोलते हैं, और अगर डबल कोट डालेंगे तो क्या होगा,
सॉरी मल्टी लाइन के लिए, एक लाइन से ज़्यादा हमें लाइन लिखनी है, उसके लिए हम लोग बैकस्लैश यूज़ कर लेंगे, ठीक है। और अगर हमें मल्टी लाइन लिखनी है तो, या पैराग्राफिक तरीके से समझो ये लिखना है, तो हम क्या करेंगे, उसको ट्रिपल कोट्स में डाल लेंगे। सो वी कैन से दैट कि दो टाइप से हो तो दो ही टाइप से रहा है, सिंगल लाइन और मल्टी लाइन, लेकिन मल्टी लाइन के अंदर दो टाइप्स है, या तो बैकस्लैश लगा दो, ठीक है, और सिंगल कोट में ही रहने दो, या फिर ट्रिपल कोट लगा के स्टार्ट कर दो और जितना मर्जी लिखना है लिखते जाओ और उसको एंड कर दो बाय ट्रिपल कोट्स। नहीं डालोगे तो एरर देगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दिस इज इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आ जाता है ये, साइज ऑफ अ स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग का साइज हमें बताना है तो हम कैसे बताएंगे। पाइथन डिटरमाइंस द साइज ऑफ अ स्ट्रिंग एज द काउंट ऑफ कैरेक्टर्स। फॉर एग्जांपल, साइज ऑफ अ स्ट्रिंग ABC इज 3। काउंट करोगे ABC कितने अल्फाबेट्स हैं, 3। HELLO 5, HELLO काउंट करो 5 कैरेक्टर्स है। बट इफ योर स्ट्रिंग हैज एन एस्केप सीक्वेंस, एस्केप सीक्वेंस अभी बताया था, containing within, then make sure to count the escape sequence as one character, ठीक है। मतलब पूरा का पूरा escape सीक्वेंस है, जैसे डबल बैकस्लैश हमने पढ़ा था तो उसको वो 1 काउंट करता है, ठीक है। मतलब अगर कोई भी बैक आ जाता है एस्केप सीक्वेंस, वो चाहे /A हो /N हो, तो उसको 1 काउंट करेगा, ना कि स्लैश को अलग और N को अलग, नहीं, उसको 1 काउंट करेगा। जैसे देखो यहाँ पे डबल बैकस्लैश है ना, डबल बैकस्लैश यूज़ होता है, तो उसको वो 1 काउंट करेगा। ABC कैरेक्टर्स है, कोई भी एस्केप सीक्वेंस नहीं है, तो ये इसको क्या काउंट करेगा, 3। /AB, तो सिंगल बैकस्लैश है, ठीक है, तो वो उसको क्या काउंट कर रहा है, 1। और AB, एक मिनट, अच्छा /AB तो होता है ना, / आस्की बेल होता है, ठीक है, तो वो भी 1 और B, ठीक है, 1 और 2, 1 कैरेक्टर AB, उसने उसको भी 1 ले लिया, उसके बाद के भी जितने भी कैरेक्टर्स है उसको भी 1 काउंट कर रहा है। A और B को 1 दे रहा है और सिंगल बैकस्लैश को 1 ले रहा है, ठीक है। देन है सीमा बैकस्लैश कॉमा S स्पेस पेन, देखो कितने काउंट होगा, सीमा इज 5, सिंगल बैकस्लैश 6, कॉमा 7, ठीक है, स्पेस है फिर 8, 9, 10, 11, पेन कितना हुआ, 9, 10, 11 हो गया ना, 11, ठीक है भाई, यहाँ पे उसका लिखा भी हुआ है। उसके बाद देखो एमीज AMY 3 कॉमा एंड देन S। अब सोचो, देखो क्यों उसने इसको 5 नहीं काउंट किया, 4 काउंट किया, क्यों, क्योंकि पाइथन अलाउ सिंगल कोट विदाउट एस्केप सीक्वेंस इन डबल कोट स्ट्रिंग एंड वाइस वर्सा। तो क्या किया उसने, सिंगल कोट में विदाउट एस्केप सीक्वेंस यूज होता है, सिंगल कोट पाइथन अलाउ अ सिंगल कोट विदाउट एस्केप सीक्वेंस, तो इन डबल कोट स्ट्रिंग एंड वाइस वर्सा, ठीक है। सो ये हो गया हमारा डन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हेन वी क्रिएट, अच्छा ट्रिपल कोट्स वाला है, और ये है मल्टी लाइन स्ट्रिंग क्रिएटेड विद सिंगल और डबल कोट एंड बैकस्लैश एट द एंड लाइन, तो UL, ठीक है, ये तो बता चुकी हूँ आपको, क्रिएटेड डबल। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इंटीजर लिटरल, ठीक है। इंटीजर का मतलब क्या होता है, इंटीजर कांस्टेंट मस्ट हैव एटलीस्ट 1 डिजिट and must contain any decimal point. It may contain positive or negative sign. A number with no sign is assumed to be positive. ये तो अंडरस्टूड है, हम मैथ्स में भी यही करते हैं, ठीक है। तो 3 टाइप्स के इंटीजर लिटरल अलाउ करता है पाइथन, ये पढ़ ली, ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ऑक्टल और शायद आप लोग मैथ्स में कर चुके होंगे, बट ये उससे डिफरेंट होता है, नंबर सिस्टम उससे डिफरेंट होता है मैथ्स में। अच्छा मैंने आपको बताया भी है ये चीज़ पहले जब मैंने आपको नंबर सिस्टम पढ़ाया था। तो डेसिमल इंटीजर क्या है, अ सीक्वेंस ऑफ डिजिट्स इज टेकन टू अ डेसिमल इंटीजर लिटरल अनलेस इट बिगिन विद 0। देखो 1 2 3 4 ये सब क्या है, ये सब डेसिमल इंटीजर लिटरल है। इफ़ विल टॉक अबाउट ऑक्टल, ऑक्टल हमें पता है 8 होता है, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं पाइथन में, उसको रिप्रेजेंट करते सीक्वेंस ऑफ डिजिट स्टार्टेड विद 0 एंड O, डिजिट 0 फॉलोड बाय लेटर O,
ठीक है। तो ये अगर 0 O लिखा है और उसके बाद ये देखो यहाँ पे ये 0 O 10, तो हमें देखते समझ जाना चाहिए ये क्या है, ये है ऑक्टल इंटीजर लिटरल। नीचे देख लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। हेक्सा में क्या है 0x, तो उसको हेक्साडेसिमल नंबर उसको हम लोग ले लेते हैं। बाकी उसमें वही चलता है, ए को 10 इज ए, वो चीज़ सेम ही रहती है। ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट, फ्लोटिंग पॉइंट में क्या होता है, दो चीज़ें होती है, एक होता है मेंटेसा, एक होता है एक्सपोनेंट। मैथ्स में पढ़ा है मेंटेसा क्या है और एक्सपोनेंट में क्या होता है। कोई भी नंबर जिसमें फ्रैक्शन होएगा, ठीक है, एक नंबर जिसके अंदर फ्रैक्शन पार्ट है और एक्सपोनेंट पार्ट है, और द एक्सपोनेंट पार्ट। फ्रैक्शन क्या है, ये देखिए रियल लिटरल, ये हो गया। ठीक है। उसके बाद एक्सपोनेंट हमें पता होता है क्या होता है, वेयर मेंटेसा पार्ट इज 0.58। सेम मैथ्स वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे होता है, हमें पता चल रहा है। बस डिफरेंस क्या है कि ये देखो 0.58 इंटू x1, तो इसमें रियल पार्ट और सॉरी मेंटेसा और एक्सपोनेंट को अलग कर लेते हैं। तो 0.58 इसको अलग कर लिया, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो क्या है, क्या है, वेयर मेंटेसा पार्ट इज 0.58 दैट इज मेंटेसा, और एक्सपोनेंट क्या है 10 को उसको एक्सचेंज करोगे तो क्या क्या, तो 0.1 आएगा ना, उसको हम 0.1 लिख सकते हैं, तो उसके आगे ई लिख देते हैं, तो समझ जाते हैं ठीक है जी एक्सपोनेंट और मेंटेसा इसके अंदर क्या है। ठीक है। सो नेक्स्ट, एक सेकेंड, मल्टीलाइन स्ट्रिंग कैन बी क्रिएटेड, एक मिनट उल्टा जा रही हूँ। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए बूलियन लिटरल। बूलियन का मतलब होता है या तो ट्रू या फॉल्स, दैट्स इट। बूलियन इज ट्रू और फॉल्स। नॉन लिटरल रिप्रेजेंट एब्सेंट ऑफ अ वैल्यू, मतलब कोई वैल्यू नहीं है, बट हम ये जो वैल्यू है देखो इससे समझ में आएगा। अब यहाँ पे वैल्यू 1 एक नाम का लिटरल लिया है, वेरिएबल बोल लो, है ना, उसके अंदर 10 को इंसर्ट कर दिया। वैल्यू 2 में नन, नन मतलब 0, कुछ भी नहीं, ब्लैंक। अब इसको लेने का मकसद ये होता है कि जब हम लंबी लंबी बड़ी बड़ी कोडिंग्स करते हैं तो ये वैल्यू 2 को हम इन फ्यूचर कोई वैल्यू इंसर्ट कर सकें इसमें और अपनी प्रॉपर कैलकुलेशन कर सकें। ठीक है, इसके लिए हम स्पेशल लिटरल नन को यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा था ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स मैंने आप लोगों को बताया था, एक होता है ऑपरेटर, दूसरा जिनके ऊपर मैनिपुलेशन होती है ऑपरेटर्स के थ्रू, दोज आर कॉल्ड ऑपरेंट्स। ठीक है। तो बाकी इसको डिटेलिंग में हम इससे नेक्स्ट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। यूनिरी ऑपरेटर, यूनिरी मतलब देखो यूनिरी ऑपरेटर आर दोज ऑपरेटर दैट रिक्वायर वन ऑपरेंट टू ऑपरेट अपॉन। सिर्फ एक तो ऑपरेटर चाहिए ही चाहिए, सॉरी ऑपरेंट चाहिए ही चाहिए, प्लस बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट इज लाइक उल्टा, ये हम पढ़ चुके हैं कॉम्प्लीमेंट जब मैंने आपको बूलियन लॉजिक पढ़ाया था। यूनिरी माइनस नॉट, ठीक है। तो एक ऑपरेंट होगा तो भी काम चल जाएगा, उसको कहते हैं यूनिरी ऑपरेंट। देन वी हैव बाइनरी ऑपरेंट। बाइनरी ऑपरेंट के अंदर आता है आपका अर्थमेटिक, बिटवाइज, शिफ्ट, आइडेंटिटी ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर। इसके नोट्स आई थिंक आपको मिल चुके हैं, नहीं मिले तो मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। बाइनरी में क्या है, प्लस, माइनस, रिमाइंडर, एक्सपोनेंट, डबल, फॉरवर्ड स्लैश, बैक स्लैश, और फॉरवर्ड में कंफ्यूज ना हो जाना, ठीक है। डबल फॉरवर्ड स्लैश किस लिए, फ्लोर डिवीजन के लिए माइनस है और सिंगल डिवीजन है। बिटवाइज एंड, और, बिटवाइज और, शिफ्ट लेफ्ट, शिफ्ट राइट, आइडेंटिटी ऑपरेटर, इज नॉट, है कि नहीं है, ठीक है। देन हमारा है ये रिलेशनल, ग्रेटर देन, लेस देन, लॉजिकल, लॉजिकल एंड लॉजिकल, और असाइनमेंट ऑपरेटर, दी ज़्यादा असाइनमेंट ऑपरेटर असाइन करते हैं जब वैल्यू, तो उसके लिए हम इनको यूज़ करते हैं। मेंबरशिप, इन, नॉट इन। अच्छा जी, ये वैसे मैंने थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन किया था ऑनलाइन क्लास में, बट स्टिल बता देती हूँ। बेयर बोन ऑफ अ पाइथन प्रोग्राम, ठीक है। इसमें क्या है, दिस इज़ अ प्रोग्राम। अब देखो ये प्रॉपर एक प्रोग्राम लिखा है, इसमें एक एक लाइन, एक एक वर्ड, एक एक सिंबल के बारे में एक्सप्लेन किया है कि वो क्या है, इसीलिए इसको बेयर बोन बोला जा रहा है, ठीक है। ऊपर वाला देखो डेफ CU प्रिंट, बेटा ये होता है फंक्शन, ये आप क्लास 12th में पढ़ेंगे। कमेंट्स क्या होता है, जस्ट एक एक्सप्लेनेशन, एक तरीके से आप कह दीजिए, ये आप एस्ट्रिक डाल के और लाइन लिख देंगे तो उससे क्या होगा, दिस प्रोग्राम शोज अ प्रोग्राम कंपोनेंट। अब उससे हमें समझ में आ रहा है कि ये क्या हो रहा है ना, कि उसको लाइन को पढ़ने में जिस आप कुछ भी लिख सकते हैं, एस्ट्रिक डालिए और जो मर्जी लिखिए, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी लिखा है ना मेन प्रोग्राम, कि भाई मेन जो प्रोग्राम है कोड फॉलोज नाउ, तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, कमेंट्स है ये एक तरीके के,
जिससे हम ये एक्सप्लेन कर सके पढ़ने वाले को कि ये एक्चुअली प्रोग्राम कर रहा है। अब ये क्या है, दीज आर द स्टेटमेंट, लाइन्स है, लाइन्स इज व्हाट, स्टेटमेंट्स। एक्सप्रेशन, स्टेटमेंट एंड एक्सप्रेशन आर मेड ऑफ मल्टीपल टाइप ऑफ इंडिविजुअल यूनिट कॉल्ड टोकन्स। हमने पढ़ लिया था कि टोकन्स क्या है। टोकन्स एक्चुअली वही है कि एक प्रोग्राम के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं उनके बारे में पढ़ते हैं हम टोकन्स में। अब देखो एक्सप्रेशन क्या है, 15, A-10, है ना, दीज आर एक्सप्रेशंस। इंडेंटेशन, इंडेंटेशन होता है कि कितना आप स्पेसिंग दे रहे हैं, मतलब जब हम इंग्लिश में प्रॉपर सेंटेंसेस लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, कहीं से पैराग्राफ स्टार्ट किया ख़त्म किया तो उसको इंडेंटेशन ही कहते हैं ना, ठीक है। तो उसी तरीके से हम इंडेंटेशंस भी कहते हैं। अच्छा, ब्लॉक्स देख लीजिए, ये होते हैं ब्लॉक्स। इफ़ का एक प्रॉपर ब्लॉक है कि ठीक है इफ़ और उसके अंदर का सेंटेंस, तो इंडेंटेशन एक्चुअली वही दिया जाता है, इफ़ के नीचे एक टैब। अच्छा, इंडेंटेशन कितने का होता है, एक टैब का होता है, ठीक है। बट पाइथन क्या होता है, खुद से इंडेंटेशन ले लेता है। जहाँ पे आपने इफ़ यूज़ किया B>5 कॉलन, कॉलन एंटर, कॉलन लिख के एंटर प्रेस करोगे ना, वो अपने आप स्पेस ले लेगा। तो कॉलन का एक्चुअली मकसद ही ये है कि आगे आने वाली लाइन जो है वो उसी से कॉन्टिन्यूटी है या उसी से ही रिलेटेड है, ठीक है। चलिए एक्सप्रेशंस देख लेंगे क्या है। वैसे तो मैंने बता दिया, एक्सप्रेशन इज एनी लीगल कॉम्बिनेशन ऑफ सिंगल रिप्रेजेंट्स अ वैल्यू, इज एक्सप्रेशन, कमेंट्स, फंक्शन, ब्लॉक, इंडेंटेशन, आई एक्सप्लेन्ड यू। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। ये वाला जो चैप्टर है पाइथन फंडामेंटल्स, इसकी एक क्लास और होगी एंड देन वी विल फिनिश दिस पर्टिकुलर चैप्टर, सो दैट वन मोर चैप्टर दैट इज डेटा हैंडलिंग विल बी लेफ्ट, that we will finish in this week only, because this chapter is coming in our upcoming UT2, ठीक है। नोट्स आई बिलीव पूरे आपको मिल चुके हैं, जहाँ तक मैं पढ़ा रही हूँ वहाँ तक, ठीक है। इन एनी केस फिर भी कोई डाउट रहता है बच्चे, प्लीज़ मुझसे पूछ लीजिएगा। डोंट फील कि नहीं पूछेंगे हमारा काम चल जाएगा, नहीं चलेगा, फाइन। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।